मैं मानता हूं कि जल स्रोतों में बहुत सारे भयानक जीव और अजीब खोजें शामिल होती हैं। उनमें बहुत सारी चीजें और जीव जंतु छिपे होते हैं जो कि हमारी सोच से बहुत ही परे है। मैं इस बात से हैरान हूं कि आखिर लोग क्यों इतने ज्यादा पानी में इतना जोखिम भरा काम करते हैं, हालांकि ये कितने भी खतरनाक क्यों ना लगते हों। झीलें, जल स्रोत, जलाशय और बड़े समुद्र में अब भी दिलचस्प और विचित्र चीजें जरूर मिल जाएंगी। नंबर 10, ट्रेन ट्रेस्टल और अंडर वाटर फॉरेस्ट। इनकी पहली खोज वॉशिंगटन स्टेट में सिएटल के नजदीक तप्स नाम की झील में हुई थी। 20वीं शताब्दी की ट्रेन ट्रेस्टल एक पूरे जंगल के साथ में 1911 में बनाए गए एक बांध में डूब गई थी और तब से ही वो पानी के नीचे है। बांध का निर्माण पुगेट साउंड एनर्जी कंपनी द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बिजली के उत्पादन के लिए किया गया था, लेकिन 2009 में इसको बंद कर दिया गया। अगर इसमें आई एक दरार जिसकी मरम्मत के लिए बांध को सुखाया नहीं जाता तो इस खोज के बारे में शायद पता न लग पाता। बांध के सूख जाने से इस अस्वाभाविक जगह का पता लग सका जिसमें कि जंगल और ट्रेस्टल थे। 100 सालों के बाद पानी के नीचे उसी स्थिति में जंगल का पाया जाना यकीनन आश्चर्य की बात है। घाटी का ही एक हिस्सा होने से शुरू में ये इलाका घाटी से आते पानी से भरने लगा और जैसे ही ये सब पानी से भर गया तो यहाँ इसमें और भी बहुत डूब गया। हालांकि जंगल आज भी डरावना सा उसी हाल में खड़ा हुआ है। नंबर 9, बॉम्बे बीच टाउन। बॉम्बे बीच का शहर, जो कि पहले कैलिफोर्निया रिवेरा के नाम से जाना जाता था, 40 वर्षों से ज्यादा के लिए सेल्टन सागर के नीचे कहीं खो गया था। बॉम्बे बीच के इतिहास को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सेल्टन सागर कैसे आया। 1905 में जब कोलोराडो नदी का बहाव बढ़ गया और जिसकी वजह से सेल्टन सिंक में बाढ़ आ गई। ये अगले 2 वर्षों तक चला और इसी की वजह से करीब 35 मील की झील बन गई जिसको सेल्टन सागर का नाम दिया गया। पक्षियों और मछलियों का इस जगह पर आना शुरू हो गया। डेवलपर्स ने इस मौके का फायदा उठाया और बॉम्बे बीच का जन्म हुआ। निकटतम खतरे से बेखबर शहर के लोग यहाँ रहकर खूब मौज मस्ती किया करते, तैराकी करते, गोल्फ खेलने लग गए थे। खेतों से निकलता जहरीला रसायन धीरे धीरे यहाँ झील में आकर जमा होने लगा और यहाँ का स्तर बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ गया। पक्षी मरने लगे और झील के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से मछलियां भी घुटकर मर गईं। उनके मरे हुए कंकाल आकर किनारों पर इकट्ठा होने लगे और परिणाम स्वरूप वहां के सारे किनारे मछलियों के कंकालों से रुक गए। और जब इतना काफी नहीं था तो झील के किनारे तोड़कर पानी निचले हिस्से के शहर में चला गया। अब 2014 में पड़े सूखेपन का शुक्र है कि पहले जो ट्रेलर्स और घर पानी के नीचे डूबे थे अब साफ दिखने लगे हैं। नंबर 8, मिनरल डिपॉजिट और खोया हुआ गोल्डन एरा टाउन्स। 19वीं शताब्दी को गोल्डन एरा कहा जाता है। सोना पानी की दौड़ में लोगों के कई झुंड कैलिफोर्निया स्टेट में आए जो कि बाद में खनन बस्तियों के रूप में आए। जैसा कि उन बस्तियों के बसाव नदी के किनारे था तो उनमें से कुछ सारे जलाशय के निर्माण के दौरान उसी में डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। बहरहाल कैलिफोर्निया में पड़ा सूखा झील के झूठ को सामने लाता है। मॉर्मन आइलैंड एक दिलचस्प खोज है जो कि 1840 में फॉल्सोम लेक सैक्रामेंटो में मॉर्मन प्रोस्पेक्टर्स के द्वारा स्थापित किया गया। 1955 में पूरे हुए फॉल्सोम डैम के निर्माण के बाद से ही ये शहर फॉल्सोम लेक में तबाह हुआ है। KRCA के अनुसार मॉर्मन आइलैंड में 2500 लोगों की आबादी, एक स्कूल, कई सैलून और 4 होटल थे। इनमें से कई इमारतों की नींव अभी भी दिखाई पड़ती है। एक और रोमांचक खोज है ओल्ड केर्नविल। गोल्ड प्रोस्पेक्टर्स ने 1860 में इसकी खोज की। ये इसाबेला डैम बनने के बाद ये डूब गया और झील की क्षमता के केवल 5.8% स्तर तक पानी बचने पर इसका पता लगा। यहाँ के एक स्कूल, जेल, एक जनरल स्टोर और मेथोडिस्ट चर्च की नींव साफ दिखाई पड़ती है। इन झीलों के घटते जल स्तर आजकल के गोल्ड प्रोस्पेक्टर्स की एक उम्मीद बनकर आई है। क्यों? जिस सोने तक पहले पहुंच पाना मुश्किल होता था और आज वो सोना आसान लगने लगा है। उदाहरण के लिए जो स्रोत पहले पहुंच से बाहर था उसके सूखने पर कैल स्टेट यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने उससे $9,000 बना लिए। नंबर 7, 1000 लिंग। ये खोज हमें भारत के कर्नाटक राज्य में शलमाला नदी के पूर्वी छोर की ओर लेकर चलती है। ये केवल सूखे मौसम अथवा पानी के बहुत ज्यादा गिरावट आने पर देखा जाता है। ये शानदार खोज पहली बार 1969 में एथोलॉजिस्ट जॉन बॉलबेट के द्वारा देखी गई और ये प्राचीन संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी देती है।
लिंगा हिंदू धर्म का शक्तिशाली प्रतीक है जो कि भगवान शिव की ऊर्जा और क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इन 1000 लिंगों का निर्माण राजा सदाशी रागा द्वारा शुरू किया गया था, जिनको विजयनगर साम्राज्य के सिरसी के राजा के रूप में भी जाना जाता था, जो कि 1678 से 1718 तक शासन में थे। तो हाँ, वे प्राचीन हैं। उन्होंने भगवान शिव को एक उत्तराधिकारी देने के लिए इन पत्थरों की इमारत को शुरू किया। ये लिंग सहस्त्रलिंग में है, जो एक तीर्थ स्थान है। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सहस्त्रलिंग का मतलब 1000 लिंग होता है। नंबर 6, मोकी किला। एक 7 साल के सूखे के कारण करीब 40 वर्षों से ज्यादा के बाद 2005 में लेक पॉवेल के कई राज सामने आए और ये अगली खोज लगभग 750 से अधिक वर्षों से है। फोर्ट मोकी एक प्राचीन अनासजी भारतीय किला है जो कि लेक पॉवेल के पहली बार भरने के बाद से उसमें डूब चुका है। सैकड़ों सालों के लिए मोकी किला ग्लेन कैनियन में बिना किसी गड़बड़ी के रहा और लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण का आधार बन गया। जो भी कैनियन में इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करता, इसे अब खंडहर का एक खंडहर कहा जाने लगा है, क्योंकि शुरुआती 12 फीट की दीवार के कुछ फीट अभी भी बचे हुए हैं। खंडहर की दीवारों में अमूल्य रहस्य है, क्योंकि 1869 में जॉन वेस्ले पावेल नदी अभियान के सदस्यों सहित करीब 100 लोगों ने उसमें अपने नामों को अंकित किया था, जो कि एक नुकसान है। जब 1956 में ग्लेन कैनियन डैम का निर्माण हुआ तो 1959 में फोर्ट मोकी के डूब जाने से परिणाम स्वरूप लेक पॉवेल का गठन हुआ। तभी से ये किला पानी के नीचे है। हालांकि 2005 में बांध के निर्माण के बाद से सबसे कम गिरावट 100 फीट के रूप में आई, जो कि थोड़े समय के लिए ही उसको पानी में डूबे रहने से बचा पाई। नंबर 5, वेडिंग रिंग्स। ये खोज एक 250 यूरो की अंगूठी की है, जो कि टाइटल मरीन लेक से पानी के 8 मिलियन गैलन के बाद पाई गई। मैट वॉकर झील में तैराकी का आनंद ले रहे थे, तभी उनकी उंगली से सोने का बैंड निकल गया। उतावलापन के साथ वो पानी में उस अंगूठी की तलाश करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही दिन बाद उसकी शादी की सालगिरह थी, जो कि अब उसके दुख का और ज्यादा कारण बन गया। क्लेवेडो समरसेट में झील की कमेटी को इसके बारे में सूचित किया और जिस पर उनका जवाब आया कि लेक को 2 महीने के बाद खाली किया जाएगा। निश्चित रूप से इसका कुछ हल तो जरूर निकल आएगा। समरसेट आर्टफैक्ट से मेटल डिटेक्टर वाले मैट और 5 अन्य स्वयंसेवक लेक के खाली होने के बाद उसमें खोज के लिए उतर जाते हैं। 2 घंटे के संघर्ष और दर्जनों मेटल के जंग के बाद भी कुछ नहीं पता लग पाया था। अंत में 5 में से एक स्वयंसेवक डेव बेकर उसको ढूंढ निकालता है और ये जब हुआ उसने ये फैसला किया कि क्यों ना पांटून में देखा जाए जिसमें मैट चढ़ा था। ये ढेर में से सुई को खोजने जैसा काम था। नंबर 4, फेडरल एजेंट्स, गन और बैज। 2014 की बात है। कैलिफोर्निया ने एक सबसे बुरे सूखेपन का सामना किया, जैसा पिछली सदी में नहीं हुआ था। बहुत सारी झीलों का जल स्तर रिकॉर्ड में सबसे कम दर्ज किया गया। हालांकि उतना अच्छा नहीं था। नहीं, सूखे की वजह से कास्टिक लेक में नई खोज का पता लगा। 1992 में एक एजेंट जो कि अब ATF के लिए काम करता है, वो और उसका एक दोस्त कास्टिक लेक में एक दिन व्यतीत करते हैं। नाव में चढ़ने से पहले वो अपने कीमती हथियार एक बैग में रखता है, जिसको वो बाद में खो देता है। हालांकि पानी के घटते स्तर का धन्यवाद, जो कि 151 फीट तक कम हो गया था। जय पूरे नाम का एक मछुआरा उस बैग को निकाल पाने में सक्षम हो गया। जैसे ही उसने बैग को खोला तो उसमें से एक गन निकलकर बाहर गिर जाती है और उसी वक्त वो उस बैग को शेरिफ के दफ्तर ले जाने का फैसला करता है। शेरिफ बाद में ATF में एजेंट का पता लगा लेता है और उस खोज के बारे में बताता है। एजेंट और उसके दोस्त के लिए ये एक अचरज की बात थी कि वे खुश थे और अब उनकी कहानी का पुख्ता प्रमाण मिल गया था। उस बैग से एक घड़ी, एक पुराना पेजर, एक छोटा कैलेंडर और क्लास रिंग, ये सब कुछ बरामद हुआ। नंबर 3, अंडर वाटर क्रिएचर्स। जैसा कि पूर्व कथित है, पानी के बड़े स्रोत में बहुत सारे रहस्यमय जीव पाए जाते हैं और ये अगली खोज मेरे इस दावे का ही समर्थन करने वाली है। जाहिर तौर पर फ्रेश वाटर जेलीफिश अब कैलिफोर्निया की झीलों में होती है और फिर से सूखेपन का असर है, जिसने कि जल स्तर के रिकॉर्ड को तोड़कर नया बनाया है। जेलीफिशेस दिखावटी छुटपुट है और सिर्फ सूखे के दिनों में ही देखी जाती है। ये भी एक अच्छी बात ही है। ये ज्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि इनका डंक इंसान की त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि इन मछलियों के छोटे होने के बावजूद 43वें और 75वें एवेन्यू के बीच नहर को साफ करने के दौरान फीनिक्स नॉर्थ कैनाल से बहुत कुछ बड़े कैच निकाले गए हैं।
हालांकि इन मछलियों के छोटे होने के बावजूद 43वें और 75वें एवेन्यू के बीच नहर को साफ करने की कवायद में फीनिक्स नॉर्थ कैनाल से कुछ बहुत बड़े कैच निकाले गए हैं। ऐसा ही एक कैच 32 पाउंड कैटफिश है जो कि 32 इंच लंबा था। अनुमान है कि नहर में 2 लाख से अधिक मछलियां हैं और वे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मछली नहर में वनस्पति खाती है जो सफाई कर्मचारियों को नहीं खाएंगी। नहर में फंसी मछलियों को 35वें एवेन्यू में स्थानांतरित कर दिया गया। नंबर 2, कैनाल सेंट मार्टिन। शहर में साफ पीने योग्य पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए नेपोलियन ने कैनाल सेंट मार्टिन का निर्माण करने का आदेश दिया। हालांकि बाद में ये दिलचस्प जगह और पेरिस के बॉब्स के लिए पसंदीदा स्थान बन गया था। हर 10 से 15 साल में सफाई का काम किया जाता। शहर के अधिकारियों ने 2016 में कैनाल को सफाई करवाया और उसमें से उनको जो मिला वो हतोत्साहित करने वाला था। 4.5 किलोमीटर लंबी ये कैनाल सुखाने के बाद भी स्पष्ट नहीं थी, बल्कि ये एक बड़ा कूड़ादान थी। कैनाल को नीचे केवल 20 इंच तक ही खाली किया गया ताकि मछलियों को निकाला जा सके और फिर उसके बाद उसमें सफाई की गई। कैनाल में अनेक तरह का जंक पड़ा हुआ था। एक पिस्तौल जो कि सीधे पुलिस को दे दी गई थी, पुरानी शराब की बोतलें, मोटर बाइक्स, ढेर सारी और भी बाइक्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, सुपरमार्केट की ट्रॉली और सार्वजनिक कूड़ादान से लेकर फेंका हुआ टॉयलेट तक उसमें पड़ा हुआ था। इस कचरे को कई कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। साक्ष्य छुपाने का प्रयास करने वाले लोगों के लिए पेरिस के बॉब्स पर बाइक छुड़वाना और इसका स्पष्ट उदाहरण पिस्तौल। इस सूची के सबसे अपमानजनक के बारे में बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वाव फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। हम रोज ही नई रोचक तथा कमाल की वीडियोस आपके लिए लाते हैं, तो नई मजेदार जानकारी को सीखने से ना चूकें। साथ ही नई मजेदार तथ्यों को जानने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। नंबर 1, सेफ और हैंड ग्रेनेड। हमारी सूची में शीर्ष स्थान पर है द्वितीय विश्व युद्ध के हैंड ग्रेनेड और इंग्लैंड और वेल्स के वाटरवेज में पाई जाने वाली तिजोरियां। 2015 में अधिकारियों ने इंग्लैंड और वेल्स के 2000 मील लंबे वाटरवेज को साफ करने का प्रण लिया। आदतन वहां पर दर्जनों शॉपिंग कार्ट्स, टायर, बाइक्स और कैन जैसे सामान्य कूड़ा करकट। हैरानी की बात है कि वहां पर कई तिजोरियां WWII हैंड ग्रेनेड थे। ग्रेनेड की खोज टावर हैमिल्स, ईस्ट लंदन के सालमोन लेक लॉक में हुई और इसमें अभी भी पिन लगी हुई है। इसने एक नियंत्रित विस्फोट के बारे में पुलिस को कार्यवाही के लिए सचेत किया। तिजोरियों की बात करें तो वो 21 की संख्या में पाई गई थीं और सभी पहले से ही खुली हुई थीं। यकीनन ये चोरों का ही काम होगा। लंदन के नॉर्थ सर्किल रोड के नीचे ली नदी में 14 और लिसेस्टर सिटी सेंटर के लॉक में 7 पाई गई थीं। तो ये थीं 10 श्रेष्ठ विचित्र खोजें जो कि सूख चुके जल स्रोतों से मिली। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि किस खोज ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।